चलने को ही थी। अचानक कोई जाना पहचाना सा चेहरा जर्नल बोगी में आकर बैठ गया। मैं अकेली सफर कर रही थी, सब अजनबी चेहरे थे। स्लीपर का टिकट नहीं मिला तो जर्नल डिब्बे में ही बैठना पड़ा। मगर यहाँ ऐसे हालात में उस शख्स से मिलना जिंदगी के लिए एक संजीवनी के समान था। जिंदगी भी कमबख्त कभी कभी अजीब से मोड़ पर ले आती, ऐसे हालातों में सामना करवा देती जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो आया और मेरे पास खाली सीट पर बैठ गया, मेरी तरफ देखा भी नहीं, ना पहचानने की कोशिश की। कुछ इंच की दूरी बनाकर चुपचाप पास आकर बैठ गया। बाहर सावन की रिमझिम लगी थी, इस कारण वो कुछ भीग गया था। मैंने कनखियों से नजर बचाकर उसे देखा। उम्र के इस मोड़ पर कमबख्त वैसा का वैसा ही था। हाँ, कुछ भारी हो गया था मगर इतना ज्यादा भी नहीं। फिर उसने जेब से चश्मा निकाला और मोबाइल पर लग गया। चश्मा देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। उम्र का यही एक निशान उस पर नजर आया था। आंखों पर चश्मा गड़ गया था चेहरे पर, और मैंने बाल खोजने की कोशिश की मगर मुझे नहीं दिखे। मैंने जल्दी से सर पर पल्लू डाल लिया और बालों को डाई किए। काफ़ी दिन हो गए थे मुझे, ज़्यादा तो नहीं थे मगर सफ़ेद बाल मेरे सर पर थे, मगर इतने ज़रूरी थे कि गौर से देखो तो नज़र आ जाए। मैं उठकर बाथरूम गई, हैंडबैग से फेस वॉश निकाला, चेहरे को ढंग से धोया, फिर शीशे में चेहरे को गौर से देखा। पसंद तो नहीं आया मगर अजीब सा मुँह बनाकर मैंने शीशा वापस बैग में डाला और अपनी जगह पर आ गई। मगर वो साहब तो खिड़की की तरफ मेरा बैग सरकाकर खुद खिड़की के पास बैठ गए थे। मुझे पूरी तरह देखा भी नहीं था, बस बिना देखे ही कहा सॉरी। भागकर चढ़ा तो पसीना आ गया था, थोड़ा सूख जाए फिर अपनी जगह बैठ जाऊंगा। फिर वह अपने मोबाइल में लग गया, मेरी इच्छा जानने की कोशिश भी नहीं की। उसकी यही बात मुझे बहुत बुरी लगती थी। फिर भी ना जाने उसमें ऐसा क्या था कि आज तक मैंने उसे भुलाया नहीं था। एक वो था जो 10 सालों में ही भूल गया। मैंने सोचा शायद अभी तक गौर नहीं किया है, पहचान लेगा। थोड़ी मोटी हो गई थी शायद इसलिए नहीं पहचाना। मैं उदास हो गई। जिस शख्स को जीवन में कभी भुला ही नहीं पाई उसको मेरा चेहरा ही याद नहीं है। माना कि औरत और लड़कियों को तोड़ने की इसकी आदत नहीं मगर पहचाने भी नहीं। शादीशुदा हूँ मैं भी, वह भी शादीशुदा। जानती थी इसके साथ रहना मुश्किल है इसका, मगर इतना मतलब यह तो नहीं कि अपने ख्यालों में सपनों में जीना छोड़ दूँ। एक तमन्ना था कि कुछ पल खुल के उसके साथ गुजारूँ, माहौल दोस्ताना ही हो मगर हो तो सही। आज वही शख्स पास बैठा था जिसे स्कूल टाइम से मैंने दिल में बसा रखा था। सोशल मीडिया पर उसके सारे अकाउंट चोरी छुपे देखा करती थी, उसकी हर कविता हर शायरी को खुद को खोजा करती थी। वह तो आज पहचान ही नहीं रहा। माना कि हम लोगों में कभी प्यार की पींगे नहीं चली, ना कभी इजहार हुआ। हाँ, वो हमेशा मेरी केयर करता था और मैं उसकी केयर करती थी। काले छूटा तो मेरी शादी हो गई और वो फौज में चला गया। फिर उसकी शादी हुई। जब भी गांव गई तो उसकी सारी खबर ले आती थी। बस ऐसे ही जिंदगी गुजर गई। आधे घंटे से ऊपर हो गया था। वो आराम से खिड़की के पास में पसीना सुखा रहा था। देखना तो दूर, चेहरा भी ऊपर नहीं किया था उसने। मैं कभी मोबाइल में देखती तो कभी उसकी तरफ सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट चेक करके देखा तो तस्वीर मिलाई तो बिल्कुल वही था। हम महिलाएं पहचानने में कभी भी धोखा नहीं खा सकती। 20 साल बाद भी सिर्फ आंखों से ही पहचान लें। फिर और कुछ वक्त गुजरा, माहौल वैसे का वैसा था। मैं बस पहलू बदलती रही। फिर अचानक टीटी आ गया, सबसे टिकट पूछ रहा था। मैंने आज अपना टिकट दिखा दिया। उसने पूछा तो उसने कहा नहीं है। टीटी बोला फाइन लगेगा, वह बोला लगा दो। टीटी कहा कहाँ का टिकट बनाऊं? उसने जल्दी से जवाब नहीं दिया, मेरी तरफ देखने लगा। मैं कुछ समझी नहीं। उसने मेरे हाथ में थमी टिकट को गौर से देखा, फिर बोला कानपुर। टीटी ने कानपुर का टिकट बना दिया और पैसे लेकर चला गया। फिर मोबाइल में तल्लीन हो गया। आखिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ ही लिया कानपुर में कहाँ रहते हो? वह मोबाइल के में नज़र गड़ाए हुए ही बोला कहीं नहीं। वह चुप हो गया। मैं फिर बोली किसी काम से जा रहे हो? वह बोला हाँ।
अब मैं चुप हो गई। वह अजनबी की तरह बात कर रहा था और अजनबी से कैसे पूछ लूँ कि किस काम से जा रहे हो। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने पूछ लिया, वहाँ शायद आप नौकरी करते होंगे। उसने कहा नहीं। मैंने फिर हिम्मत करके पूछा, तो किसी से मिलने जा रहे हो? वही संक्षिप्त उत्तर, नहीं। आखिर जवाब सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैं कुछ और भी पूछ सकूं। अजीब आदमी था, बिना काम सफ़र कर रहा था। मैं मुंह फेर कर अपने मोबाइल पर लग गई। कुछ देर बाद खुद ही बोला, ये भी पूछ लो क्यों जा रहे हो कानपुर? मेरे मुंह से जल्दी से निकला, हाँ बताओ क्यों जा रहे हो? फिर उसने उतावलेपन को देखकर मुझे शर्म आ गई। उसने बोला कि एक दोस्त मिल गई, उसी को छोड़ने जा रही हूँ। मगर मन में भाव को दबाने का असफल प्रयत्न करते हुए मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, कहाँ है वो दोस्त? कमबख्त फिर मुस्कुराता हुआ बोला, यही मेरे पास बैठी है ना। इतना सुनकर मेरे सब कुछ समझ में आ गया कि क्यों उसने टिकट नहीं लिया, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए वह बिना टिकट के ही ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गया था। दिल्ली से कानपुर का सफ़र कर रहा था। जानकर इतनी खुशी मिली कि आंखों में आंसू आ गए। दिल के भीतर एक गोला सा बना और फट गया। परिणाम में आंखें तो भीगनी ही थी। बोला, रो क्यों रही हो? मैं बस इतना ही कह पाई, तुम मर्द हो ना, समझ नहीं सकते। वह बोला, क्योंकि थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, इसलिए एक कवि और लेखक भी हूँ, वह समझ सकता हूँ। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, शुक्रिया मुझे पहचानने के लिए और मेरे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। वह बोला, प्लेटफॉर्म पर अकेले घूम रही थी, कोई साथ नहीं दिखा तो आना पड़ा। कल ही रक्षाबंधन था, इसीलिए बहुत भीड़ थी। तुमको यूँ अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए। क्या करती, उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी और भाई यहाँ दिल्ली में आकर बस गए। राखी बांधना तो आना ही था। मैंने मजबूरी बताई, ऐसे भाइयों को राखी बांधने आई हो जिनको ये भी फिक्र नहीं कि बहन इतना लंबा सफ़र कर अकेले कैसे करेगी। भाई शादी के बाद भाई नहीं रहे, भाभीयों के हो गए, मम्मी पापा रहे नहीं, कहकर मैं उदास हो गई। वह फिर बोला, तो पति को तो समझना चाहिए था। उनकी बिजी लाइफ में ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती और आजकल इतना खतरा नहीं रहा, कर लेती हूँ अकेले सफ़र। तुम अपनी सुनाओ, कैसे हो? अच्छा हूँ, कट रही है जिंदगी। मेरी याद आती थी क्या? मैंने हिम्मत करके उससे पूछा तो वह चुप हो गया। कुछ नहीं बोला तो मैं सॉरी बोलकर जैसे कि शर्ट की बाजू का बटन खोलकर कान में गंगा पगल दामन का बड़ा दिखाया जो मैंने फ्रेंडशिप डे पर उसे दिया था। बोला, याद तो नहीं आती, ये तेरी याद दिला देता था। बड़ा देखकर वो बहुत सुकून मिला। मैं कभी संपर्क क्यों नहीं किया? वह बोला, करना चाहता था भारी अपनी जिंदगी और अपनी जिंदगी तुम्हें शुरू बोला पाप नहीं लगेगा। मैं बोली, नहीं छूने से नहीं लगता है और मैं फिर कानपुर तक बहुत सी बातें हुई जिंदगी का ऐसा यादगार दिन जो मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगी। वह मुझे सुरक्षित घर तक छोड़कर रुका नहीं, बाहर से ही चला गया। जम्मू थी उसकी ड्यूटी और वह चला गया। उसके बाद हमारी कभी बात नहीं हुई क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर नहीं लिए थे। हालांकि हमारे बीच कभी भी कुछ भी हालांकि हमारे बीच कभी भी हुआ था। एक पवित्र सा रिश्ता था, मगर रिश्तों की गरिमा बनाए रखना जरूरी था। फिर ठीक 1 महीने बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि वह देश के लिए शहीद हो गया। क्या गुजरी होगी मुझ पर और कोई वर्णन नहीं कर सकता। उसके परिवार पर क्या गुजरी होगी पता नहीं। लोकलाज के डर से मैं अंतिम दर्शन करने भी नहीं जा सकी थी। उसे मिले 1 साल हो गया। आज रक्षाबंधन का दूसरा दिन है। आज फिर मैं सफ़र कर रही हूँ, दिल्ली से कानपुर जा रही हूँ। जानबूझकर जनरल डिब्बे का टिकट लिया मैंने। अकेली